फिलीपींस में टॉप करने के बाद भी स्टूडेंट्स को डिग्री क्यों नहीं मिलती? पुलिस ऑफिसर्स अपनी वर्दी पर ये रस्सी क्यों लगाते हैं और इस रस्सी को क्या कहते हैं? और मकड़ियां आग में गिरते ही बॉम्ब की तरह क्यों फट जाती है? लेकिन अगर आपको नहीं पता है और आप अपने आप को 1% और बेहतर बनाना चाहते हो तो लास्ट के 2 फैक्ट्स को जरूर देखना। नंबर 1, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपको पता होगा कि जब भी कभी मकड़ियां आग में गिर जाती है तो वो किसी बॉम्ब की तरह फट जाती है और उसमें से फटने की आवाज भी आती है। लेकिन मकड़ी में ना तो कोई बारूद होता है और ना ही कोई गैस, लेकिन फिर भी वो फट जाती है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। दरअसल जब मकड़ी आग में गिरती है तो आग की गर्मी से मकड़ी के शरीर में प्रेशर बढ़ने लगता है और एक समय पर प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मकड़ी की बॉडी उसे सहन नहीं कर पाती और मकड़ी फट जाती है। पर मजेदार बात तो ये है कि पुराने जमाने में लोग बहुत सारी मकड़ियों को इकट्ठा करके अपने दुश्मनों के लिए बॉम्ब बनाया करते थे और इससे लोगों की मौत भी हो जाती थी। नंबर 2, आपने कभी ना कभी तो लाल कलर की टॉफी, बिस्किट्स, कॉफी, पेस्ट्री या जलेबी कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है इन सभी चीजों को लाल कलर देने के लिए कैरमाइन का यूज किया जाता है, जिसे रेड फूड डाई भी कहा जाता है। और केवल इस 1 किलो रेड डाई को बनाने के लिए लगभग 1,40,000 कीड़ों को मारना पड़ता है। नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है तो शायद आपका जवाब हो SBI। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। आप SBI के लोगों को बड़ी ही आसानी से पहचान भी लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक SBI ने अपने लोगों को कॉपी किया है तो क्या आप मानोगे? लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। दरअसल SBI ने अपने लोगों की डिजाइन को अहमदाबाद की कानकरिया लेक से कॉपी किया है। लेकिन SBI का कहना है कि उन्होंने लोगों को इस लेक से कॉपी नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इस लेक से सिर्फ इंस्पिरेशन ली है। लेकिन इस लेक को और SBI के लोगों को देखकर तो लगता है कि SBI ने अपने लोगों को कॉपी ही किया है। नंबर 4, जब बच्चे पूरे साल स्कूल में पढ़ाई करने की जगह क्लास बंक करते हैं तो फिर वो एग्जाम में अपने पेपर की तरफ कम और इधर उधर ज़्यादा देखते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि उनके आगे वाला बंदा उन्हें अपनी आंसर शीट दिखाकर पास करा दे। और इसलिए बच्चों को चीटिंग करने से रोकने के लिए बैंकॉक की एक यूनिवर्सिटी ने इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकाला है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को ये एंटी चीटिंग हेलमेट्स पहना देते हैं ताकि वो इधर उधर कम देखे और अपने एग्जाम पर ज्यादा फोकस करे। और अगर देखेंगे भी तो उन्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। नंबर 5, आपने ये तो सुना ही होगा कि ऊंट इकलौता ऐसा जानवर है जो एक बार में इतना पानी पी लेता है कि अगर फिर वो महीनों तक भी पानी ना पिए तो भी जिंदा रह सकता है। दोस्तों अब ये खासियत सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अफ्रीका में एक पेड़ पाया जाता है जिसे बाओबैब ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इस पेड़ की खासियत ये है कि ऊंट से भी 10 कदम आगे है। इस पेड़ का तना इतना मोटा होता है कि अपने अंदर 1200 लीटर तक पानी स्टोर कर लेता है और ये पेड़ फिर लगभग 12 सालों तक बिना पानी पिए भी हरा भरा रह सकता है। नंबर 6, आपने देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स अपनी वर्दी में एक रस्सी लगाते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि पुलिस इस रस्सी को क्यों पहनते हैं और इस रस्सी को क्या कहते हैं? दरअसल इस रस्सी को लैंड यार्ड कहा जाता है और इस रस्सी के मल्टीपल यूज होते हैं, जैसे कि इस रस्सी के साथ ID कार्ड्स, कीज और विसल जैसी चीजों को लगा कर रख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पुलिस ऑफिसर्स इस रस्सी को सिर्फ विसल बांधने के लिए यूज किया करते हैं और ट्रैफिक पुलिस तो खास तौर पर विसल के लिए ही यूज करते हैं। नंबर 7, जैसे कि हर किसी देश का खुद का फ्लैग होता है, नेशनल सॉन्ग होता है, उसी तरह हर देश का एक नेशनल एंथम जरूर होता है जिसमें कि स्पेशल लिरिक्स होते हैं जो उस कंट्री की महानता को बताते हैं। जैसे हमारे देश का जन गण मन है, लेकिन स्पेन एकमात्र ऐसा देश है जिसके नेशनल एंथम में एक भी वर्ड नहीं है, क्योंकि उनके नेशनल एंथम में सिर्फ म्यूजिक है। नंबर 8, आज हर कोई इंसान पोल्यूशन में बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इस पोल्यूशन की वजह से बीमार पड़ रहा है तो किसी का रंग काला पड़ जा रहा है। लेकिन इस पोल्यूशन को कम करने के लिए नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसमें जो कोई भी गाड़ी की जगह साइकिल से अपने ऑफिस जाएगा तो उसे सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाएंगे। और ये सच में एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है, क्योंकि लोग इसे सिर्फ पोल्यूशन कम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी यूज करेंगे। नंबर 9, आज अगर आपको इंडियन डिग्री चाहिए तो आप बिना कॉलेज जाए, मतलब बिना पढ़ाई करे भी डिग्री ले सकते हो। लेकिन फिलीपींस में आप चाहे अपनी कॉलेज के टॉपर हो लेकिन फिर भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि फिलीपींस इस दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जिसमें स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए 10 पेड़ लगाने कंपलसरी है। क्योंकि इस कंट्री की गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है जिसमें कि स्टूडेंट्स को अपनी ग्रेजुएशन डिग्री से पहले 10 पेड़ लगाना मैंडेटरी है और अगर कोई स्टूडेंट पूरे 10 पेड़ नहीं लगाता तो उसे डिग्री भी नहीं मिलती। और सिर्फ इस लॉ की वजह से हर साल इस कंट्री में 175 मिलियन यानी कि 1,70,00,000 पेड़ लगाए जाते हैं।